सांख्य दर्शन भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में एक प्रमुख द्वैतवादी दार्शनिक विचारधारा है। दार्शनिक चिंतन परंपरा में द्वैतवादी दार्शनिक विचारधारा उस दर्शन को कहा जाता है जो दो परम तत्वों में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति नामक दो परम सत्ताओं में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन में पुरुष जो है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है और पुरुष के अतिरिक्त जो कुछ भी अचेतन तत्व हैं उसे सांख्य दर्शन में प्रकृति की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार सांख्य दर्शन चैतन्य स्वरूप चेतन तत्व के रूप में पुरुष की सत्ता को स्वीकार करता है और अचेतन तत्व के रूप में प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में जो पुरुष या आत्मा जो है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। सांख्य दर्शन विषयक इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने पुरुष के स्वरूप और उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए थे। सांख्य दर्शन में आत्मा के स्वरूप, आत्मा के अस्तित्व, आत्मा की एकता और अनेकता को लेकर विचार किया गया है। सांख्य दर्शन में आत्म तत्व अर्थात पुरुष के लिए तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों का विवेचन किया गया है कि पुरुष या आत्मा का स्वरूप क्या है, पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कौन कौन से प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं, सांख्य दर्शन आत्मा की एकता या अनेकता में विश्वास करता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांख्य दर्शन अनेक आत्म तत्व में विश्वास करता है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने पुरुष के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसके अस्तित्व के लिए जो विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं उनका विस्तृत विवेचन किया था। सांख्य दर्शन में पुरुष के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि पुरुष जो है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वह साक्षी है, दृष्टा है, ज्ञाता और भोक्ता है किंतु कर्ता नहीं है। सांख्य दर्शन जो है पुरुष को त्रिगुणातीत, निष्क्रिय, उदासीन, साक्षी, शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन ने पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए 5 प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए थे। प्रथम जो था वह था संघात परार्थवाद। इस तर्क के माध्यम से सांख्य दर्शन में ये स्पष्ट किया गया था कि जगत के जो सावयव पदार्थ हैं वे परार्थ होते हैं अर्थात दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करते हैं। जिस परम तत्व या चेतन तत्व का ये प्रयोजन सिद्ध करते हैं वह पुरुष है। द्वितीय तर्क जो है जिसमें ये कहा गया था त्रिगुणादि विपर्यात। इस तर्क के माध्यम से पुरुष या आत्मा को त्रिगुणातीत अर्थात सत्व रज तीनों गुणों से विपरीत त्रिगुणातीत सत्ता के रूप में प्रमाणित किया गया था। तृतीय तर्क के द्वारा अधिष्ठानार्थ अर्थात जो इस जगत के अचेतन तत्व हैं उनके संचालन, नियमन और नियंत्रण के लिए चेतन तत्व के रूप में आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित किया गया था। चतुर्थ तर्क भोक्त भावार्थ के द्वारा पुरुष को जो है भोक्ता स्पष्ट करते हुए ये स्पष्ट किया गया था कि प्रकृति और प्रकृति के विकार जो हैं वे भोग्य स्वरूप हैं। इनका भोक्ता कोई चेतन तत्व ही हो सकता है और वह चेतन तत्व हमारी आत्मा है। और 5वें तर्क में जो इस जगत में हमें कैवल्यार्थ अर्थात मोक्ष के लिए प्रवृत्ति दिखाई देती है, उस कैवल्यार्थ जिस तत्व के कैवल्यार्थ ये प्रवृत्ति होती है वह तत्व जो है चेतन स्वरूप आत्मा है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष के रूप में आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए उसके अस्तित्व के लिए 5 तर्क प्रमाणित किए गए थे। सांख्य दर्शन की आत्मा के विषय में जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्मा एक है या अनेक है। भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में आत्मा के एकत्व और अनेकत्व को लेकर विभिन्न विचारधाराएं प्रचलित हैं। कुछ विचारधाराएं जो एक ही आत्म तत्व के रूप में विश्वास करती हैं, इसमें अद्वैत वेदांत का नाम प्रमुख है जो एक आत्म तत्व को स्वीकार करते हैं। अद्वैत वेदांत जो है सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा को एक ही स्वीकार करते हैं किंतु वे जीवों की अनेकता को स्वीकार करते हैं। सांख्य दर्शन जो है अनेक आत्मवाद में विश्वास करता है। सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका की 18वीं कारिका में पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करने के लिए जो कारिका प्रस्तुत की है वह कारिका इस प्रकार है। जन्म मरण कर्णानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवर्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धत्वं त्रिगुणादि विपर्याच्च एव। सांख्य कारिकाकार ने इस 18वीं कारिका के माध्यम से
पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। सांख्य दर्शन एक आत्म तत्व में विश्वास नहीं करके अनेक आत्म तत्व में विश्वास करता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन आत्मा के विषय में अनेकात्मवाद का समर्थन करता है। सांख्य दर्शन आत्मा की अनेकता के लिए जो तर्क इस कारिका के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं वह इस प्रकार हैं। सांख्य कारिकाकार आत्मा की अनेकता को प्रमाणित करने के लिए जो प्रथम तर्क प्रस्तुत करते हैं वह यह है, जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात। सांख्य कारिकाकार के मतानुसार इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की जन्म मृत्यु और जो इंद्रियां जो हैं वे निर्धारित हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य की जन्म मृत्यु जो है वह निश्चित है। यदि पुरुष एक होता तो एक मनुष्य के जन्म लेने पर ही सभी मनुष्यों को जन्म ले लेना चाहिए, किंतु हम देखते हैं कि संसार में विभिन्न मनुष्यों की जन्म का जो है भिन्न भिन्न समय होता है। इसी प्रकार यदि एक मनुष्य की मृत्यु होती तो सभी मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, किंतु विभिन्न मनुष्यों की मृत्यु काल जो है वह भिन्न भिन्न होता है। इससे स्पष्ट होता है कि पुरुष जो है वह एक नहीं होकर अनेक है। इसी प्रकार सांख्य कारिकाकार कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वे निर्धारित हैं। किसी मनुष्य की एक मनुष्य की इंद्रिय में कोई विकार आता तो वह सभी मनुष्यों की इंद्रियों में आ जाना चाहिए था। जैसे एक मनुष्य के अंधे होने पर सभी मनुष्यों को अंधा हो जाना चाहिए था, किंतु हम इस जगत में देखते हैं कि हमें ऐसा दृष्टिगत नहीं होता कि किसी एक मनुष्य की इंद्रियों में विकार आने पर समस्त मानव जाति की इंद्रियों में विकार आ जाता हो। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की जन्म मृत्यु और इंद्रियां जो हैं वे निर्धारित हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि संसार में आत्मा एक नहीं होकर अनेक है। सांख्य कारिकाकार जो आत्मा की अनेकता के लिए जो दूसरा प्रमाण देते हैं वे देते हैं अयुगपत प्रवृत्तेश्च। सांख्य कारिकाकार के मतानुसार इस जगत में जो विभिन्न मनुष्य हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि एक समय कोई मनुष्य कोई एक कार्य कर रहा होता है तो दूसरा मनुष्य कोई दूसरा कार्य कर रहा होता है, अर्थात विभिन्न मनुष्यों की गतिविधियों में जो भिन्नता दृष्टिगत होती है उससे ये स्पष्ट होता है कि सांख्य दर्शन के मतानुसार कि पुरुष एक नहीं होकर अनेक हैं। क्योंकि अगर पुरुष एक होता तो एक समय पर जो एक मनुष्य काम कर रहा होता, यदि मान लीजिए कोई एक मनुष्य शयन अर्थात सो रहा होता तो सभी मनुष्य सो रहे होते, किंतु देखते हैं कि ऐसा नहीं है। इस संसार में जो विभिन्न मनुष्य हैं उनकी विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, उनकी प्रवृत्तियों में जो भिन्नता दृष्टिगत होती है इससे स्पष्ट होता है कि पुरुष एक नहीं होकर अनेक है। सांख्य कारिकाकार आत्मा की अनेकता को प्रमाणित करने के लिए जो तीसरा प्रमुख तर्क प्रस्तुत करते हैं वह त्रिगुणादि विपर्यात है। सांख्य दर्शन के मतानुसार इस जगत में जो विभिन्न मनुष्य हैं उनमें तीनों गुण अर्थात सत्व रजस और तमस, इन तीनों गुण की हमें ना विभिन्नता दृष्टिगत होती है। किसी मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता है, किसी में रजोगुण की, किसी में तमोगुण की। इसी प्रकार जो विभिन्न योनियाँ हैं उनमें भी हमें इन तीनों गुण की भिन्नता दृष्टिगत होती है। जैसे जो देव योनि है उसमें सत्व गुण की प्रधानता है, जो मनुष्य योनि है उसमें रजोगुण की प्रधानता है, जो जीव जंतु के वर्ग है उसमें जो है हमें तमोगुण की प्रधानता दिखाई देती है। मनुष्यों में भी जैसे हमें सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों की भिन्नता दृष्टिगत होती है। किसी मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण उसकी प्रकृति जो है सात्विक है, किसी मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता होने के कारण उसमें रजोगुण की प्रधानता है। इसी प्रकार किसी मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होने के कारण उसमें तामसिकता की प्रधानता है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार जो ये स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न योनियों में गुणों की भिन्नता दृष्टिगत होती है, साथ ही एक ही योनि के विभिन्न सदस्यों में भी गुणों की भिन्नता दृष्टिगत होती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि आत्मा जो है एक नहीं होकर अनेक है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार ने 18वीं कारिका में इन तीन प्रमुख तर्कों के द्वारा आत्मा की अनेकता को प्रमाणित किया है। प्रथम तर्क जो उन्होंने दिया है वह दिया है कि जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात। द्वितीय तर्क दिया है जो उन्होंने अयुगपत प्रवृत्तेश्च, और तृतीय तर्क जो है उन्होंने दिया है त्रिगुणादि विपर्यात। इन तीन तर्कों के द्वारा सांख्य कारिकाकार आत्मा की अनेकता को प्रमाणित कर अनेकात्मवाद का समर्थन करते हैं।
किंतु सांख्य दर्शन में आत्मा की अनेकता के लिए जो ये विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं ये तर्क संगत नहीं है। सांख्य दर्शन के पुरुष संबंधी विचार में कुछ त्रुटियां हैं, इसी कारण सांख्य दर्शन के पुरुष विषयक विचार की आलोचना हुई है। सांख्य दर्शन ने जो आत्मा को शुद्ध चैतन्य स्वरूप, त्रिगुणातीत, दृष्टा, उदासीन, निष्क्रिय, ज्ञाता और भोक्ता स्वीकार किया, किंतु जो पुरुष की अनेकता के लिए जो प्रमाण दिए उसके आधार पर पुरुष के शुद्ध चैतन्य स्वरूप और त्रिगुणातीत सत्ता सिद्ध नहीं होती। सांख्य दर्शन जो प्रथम तर्क देता है जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात, इसमें वो कहता है कि यदि पुरुष एक होता तो सभी मनुष्यों की जन्म, एक मनुष्य के जन्म लेने पर सभी मनुष्यों को जन्म लेना चाहिए था और एक की मृत्यु होने पर सभी की मृत्यु हो जानी चाहिए थी। इसी प्रकार किसी एक मनुष्य की इंद्रियों में विकार आने पर सभी मनुष्यों की इंद्रियों में विकार आ जाना चाहिए था। किंतु सांख्य कारिकाकार जो इस आधार पर आत्मा की अनेकता को प्रमाणित कर रहे हैं वह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जन्म, मृत्यु और जो शारीरिक विकार हैं, इंद्रिय विकार जो हैं, वे शरीर के विकार हैं, आत्मा के नहीं हैं। इसके आधार पर शरीर की अनेकता सिद्ध होती है, आत्मा की अनेकता सिद्ध नहीं होती। वस्तुतः सांख्य दर्शन ने जो है आत्मा और जीव में भेद नहीं किया है। अद्वैत वेदांत दर्शन है वह भी एक आत्मवाद में विश्वास करता है, किंतु जीवों की अनेकता को स्वीकार करता है। किंतु सांख्य दर्शन ने जीव और आत्मा में भेद नहीं करते हुए शरीर के आधार पर आत्मा की अनेकता को प्रमाणित करने का प्रयास किया है, जबकि शरीर जो है वह नश्वर है, त्रिगुणात्मक है और प्रकृति का विकार है, जबकि आत्मा जो है त्रिगुणातीत और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इसी प्रकार जो अयुगपत प्रवृत्ति, इस द्वितीय तर्क के माध्यम से सांख्य कारिकाकार स्पष्ट करते हैं कि इस जगत में जो विभिन्न मनुष्य हैं उनकी एक समान प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये शारीरिक क्रियाकलाप, शारीरिक गतिविधियां हैं, ये आत्मा की गतिविधियां नहीं हैं। इसके आधार पर भी आत्मा की अनेकता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मनुष्यों की गतिविधियों में जो विभिन्न प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं वह प्रवृत्तियां उसके शारीरिक क्रियाकलापों पर आधारित हैं। अतः शारीरिक गतिविधियों की भिन्नता के आधार पर आत्मा की अनेकता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो तीसरा तर्क दिया गया है कि त्रिगुणादि विपर्यात, सांख्य कारिकाकार कहते हैं कि इस जगत में जो विभिन्न योनियां हैं या जो मनुष्य योनि है उनमें गुणों की भिन्नता दृष्टिगत होती है और इन गुणों की भिन्नता या अनेकता के आधार पर ही उन्होंने आत्मा की अनेकता को प्रमाणित किया है। किंतु एक ओर तो सांख्य कारिकाकार या सांख्य दर्शन ये स्वीकार करता है कि आत्मा जो त्रिगुणातीत है और दूसरी ओर त्रिगुणात्मकता के आधार पर ही आत्मा की अनेकता को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार आत्मा के विषय में जो ये त्रिगुणात्मक दृष्टिकोण है इसमें स्पष्ट जो है आत्मविरोध दृष्टिकोण होता है कि यदि आत्मा त्रिगुणातीत है तो त्रिगुणात्मकता के आधार पर आत्मा की अनेकता को कैसे प्रमाणित किया जा सकता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन का जो पुरुष विषयक विचार है उसकी विभिन्न आलोचनाएं हुई हैं। सांख्य दर्शन के पुरुष की अनेकत्व विषयक आज के इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वे इस प्रकार हैं। सांख्य दर्शन किस प्रकार पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करता है उसे स्पष्ट कीजिए। क्या सांख्य दर्शन की आत्मा की अनेकता को प्रमाणित किए गए तर्क जो हैं वे तर्क संगत हैं या नहीं, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। सांख्य दर्शन की आत्मा की अनेकता कितनी तर्क संगत है इस विषय में अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत कीजिए। सांख्य दर्शन के आत्मा की अनेकता विषयक विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कर यह स्पष्ट कीजिए कि सांख्य दर्शन का आत्मा के विषय में जो अनेकात्मकवाद है वह तर्कसंगत नहीं है। त्रिगुणादि विपर्यात के द्वारा सांख्य दर्शन किस प्रकार आत्मा की अनेकता को प्रमाणित करता है स्पष्ट कीजिए। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात के द्वारा आत्मा की अनेकता को किस प्रकार प्रमाणित किया गया है उसे स्पष्ट कीजिए। अयुगपत प्रवृत्ति के विषय में सांख्य दर्शन किस प्रकार आत्मा की अनेकता को प्रमाणित करता है उसे स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न